वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वक्त मैं लैंसडाउन इन करने वाला हूँ और दिल्ली से लैंसडाउन तकरीबन 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब आप दिल्ली से चलेंगे तो मेरठ तक तो रोड बिल्कुल ही मक्खन की तरह परफेक्ट है, बट जैसे ही आप मेरठ से बिजनौर से होते हुए आप नजीबाबाद से होते हुए कोटद्वार आते हैं तो ये डबल लेन है, मतलब रोड अच्छी नहीं है, रोड बम्पी है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बट वंस यू इंटर द लैंसडाउन आपको इस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आप देख रहे हैं। इस तरीके से लैंसडाउन आपको वेलकम करता है। बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं और लैंसडाउन का मोस्टली जो 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है उसमें मोस्टली लोग बड़े रिलैक्सिंग रहना चाहते हैं। ये जगह में ज़्यादा कुछ करने को ऑप्शन है नहीं, नेचर में आप आराम से आएँ, नेचर का मज़ा लें। यहाँ का जो सबसे फेमस स्पॉट है वो स्पॉट है यहाँ का तारकेश्वर मंदिर। मैं उसको कवर करने वाला हूँ, बट उसके बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप लैंसडाउन आके रुकें और आप तारकेश्वर मंदिर जाएं, मेक श्योर दैट आप गाड़ी धीरे चलाएं। रोड परफेक्ट है, बट शायद मैंने जितने भी माउंटेन पे अभी तक ड्राइव करी है, जो तारकेश्वर, चूँकि मैं पहले भी आया हूँ, उसकी जो पूरी की पूरी माउंटेन है वो जलेबी की तरह यूँ घूमती हुई है। तो होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों को चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होता है। तो मेक श्योर लैंसडाउन जब आप आएँ, एक दिन स्टे करें, नेक्स्ट डे हो सके तो लाइट ब्रेकफास्ट करें या फिर ब्रेकफास्ट से पहले ही तारकेश्वर नाथ के मंदिर जाएं। है तो तकरीबन 40 किलोमीटर्स, बट ऑलमोस्ट 60-70% लोगों ने ये कंप्लेन करा है कि उनको चक्कर आती है, वॉमिटिंग होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी अभी चलते हैं, हमारा जो यहाँ का सबसे पुराना लेकिन वन ऑफ द फेमस रिजॉर्ट है ब्लू पाइन रिजॉर्ट, मैं उसमें स्टे करने वाला हूँ, उसको थोड़ा कवर करेंगे। उसके ठीक पीछे बहुत ही प्यारी ट्रैकिंग है, एज ए फैमिली भी आप ट्रैक कर सकते हो, तो उसको ट्रैक करेंगे, उस पर जाएंगे हम लोग मतलब, और फिर नेक्स्ट डे जाएंगे तारकेश्वर मंदिर। ये सारा कुछ मैं आगे आपको वीडियोज़ में दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। लैंसडाउन के जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ उसका नाम ब्लू पाइन रिजॉर्ट है। जितना मुझे पता है लैंसडाउन की अगर टॉप 3 या टॉप 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो सबसे ओल्ड प्रॉपर्टी हैं लैंसडाउन की, उसमें से एक ये है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। पूरी ग्रीन, अगर आप इसका पूरा का पूरा सराउंडिंग देखोगे तो पूरा ग्रीन है। और ये रिजॉर्ट कोई एक जगह पे नहीं है, इसके सारे रूम कॉटेजेस बने हुए हैं, अलग अलग इंडिविजुअल रूम्स भी हैं, फैमिली के लिए भी हैं, बड़े फैमिली के लिए भी आपको यहाँ पे कॉटेजेस या रूम्स मिलेंगे और फैले हुए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे आपको 15-20 ट्रीज़ बड़े बड़े दिख रहे हैं, उसके बीच में आपको एक कॉटेज मिलेगा, कहीं पे थोड़ा डिस्टेंस के बाद मिलेगा। और पार्किंग का भी ठीक ठाक स्कोप है यहाँ पे। रूम एवरेज है बिकॉज पुरानी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है कहीं ना कहीं वो ये लैक करता है, बट ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है रहने लायक है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। और इसके ठीक पीछे ट्रैकिंग है जो तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, जहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ और आपको वो जगह दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारी है। आई एम श्योर आप उसको एंजॉय करोगे। चलिए अब ट्रैकिंग करने चलते हैं। यहाँ से ट्रैक करते करते मैं अभी और ऊपर जाने वाला हूँ इस माउंटेन, और इस तरफ जो आपको एक मेरी लेफ्ट साइड सॉरी, जो एक गहरी खाई दिख रही है, इन दोनों के बीच में ये रिजॉर्ट है और आप स्विमिंग पूल को देख सकते हैं। इस स्विमिंग पूल में आज मुझे स्विमिंग करना है और सामने वैली व्यू को भी एंजॉय करना है स्विमिंग करते हुए। अमेजिंग प्रॉपर्टी। चलिए अब आगे ट्रैकिंग करते हैं। और अगर आपको ज़्यादा एडवेंचरस ट्रैकिंग करनी है तो आप इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना एक नॉर्मल रास्ता लूँगा, क्योंकि ये काम मैं रोज़ नहीं करता, तो मैं प्रेफर करूँगा ये रास्ते से जाएं। आप बच्चों फैमिली वगैरह के साथ जब आते हैं तो यही रास्ता लें, सेफ़ है और एंटरटेनमेंट भी पूरा है।
तरीके के रास्ते से जब आप आते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ फ्रूट्स आपको दिखते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने एक खाया था, टेस्टी है। ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये इसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो जाए। साथ ही साथ मैं सोच रहा था, जब भी आप माउंटेन पे हम लोग आते हैं, हम रोड के थ्रू लेफ़्ट राइट करते हुए कर्व रास्तों से ऊपर चढ़ते हैं, विंडो खोल करके कार से माउंटेन देखते हैं, राइट। बट हम सोचते रहते हैं कि यार ऊपर होगा क्या। बट जब आप इस तरीके के रास्ते से चढ़ते हुए माउंटेन पे आते हो ना, तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि ऊपर जो हम सिर्फ एक सोच है हमारी कि ऊपर होगा क्या, ये कुछ ऐसा ही दिखता होगा। शायद रास्ते होंगे या रास्ते नहीं होंगे, बट ऐसे ही नीचे वैली दिखता होगा, बड़े बड़े देवदार के पेड़ होते होंगे, कुछ अनएक्सप्लोर्ड जिस तक हमने देखा नहीं आज तक, ऐसे कुछ फ्रूट्स होंगे। बात है, मुझे पता नहीं है फ्रूट्स है भी कि नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से जब भी मौका लगे आप पहाड़ों पे जाएं तो इस तरीके की ट्रैकिंग के बारे में पता करें जो थोड़ा इजी हो, इस पे वॉक करें, या जिस रिजॉर्ट में आप रुक रहे हैं वहाँ पे भी कोई जो उनके लोकल बंदे होते हैं जो काम करते हैं, आप उनसे बात करके एक छोटा मोटा ट्रैकिंग का आप एक प्लान कर सकते हो। लिटरली बहुत ही इंजॉय करोगे आप ये। और जो एक थॉट प्रोसेस है ना कि यार ऊपर माउंटेन में होगा क्या, एक आइडिया आपको लग जाएगा जब आप इस तरीके के ट्रैक से चलते हुए ऊपर माउंटेन की तरफ जाओगे। तो चलिए अभी आगे और भी रास्ता है, वहाँ मिलते हैं। तकरीबन 800 मीटर वॉक करते हुए कच्चे रास्तों से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। थोड़ा ऊपर और है, बट शायद मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। हार्डली मेरे ख्याल से 100-200 मीटर होगा, बट आई थिंक मुझे थोड़ा रास्ता भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं ऊपर जा नहीं रहा हूँ। बट यहाँ आने के बाद भी आप पीछे का व्यू देखो, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि शायद 2-3 महीने में मैं एक बार ऐसे ट्रैकिंग तो ज़रूर करूँ। और जब भी माउंटेन पे जाऊँ, मेक श्योर कि मतलब मैं इस तरीके के कहीं ना कहीं एक लोकेशन खोजूँ जहाँ से मुझे तकरीबन 600-800-1 किलोमीटर्स के आसपास का ट्रैकिंग हो, जो करना भी पॉसिबल हो और उसको मैं इंजॉय कर पाऊँ। इतना ऊपर आने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ के रेस्ट करता हूँ, शांति को फील करता हूँ, आगे का व्यू देखता हूँ। तब तक आप पूरा व्यू देखिए, फिर मैं नीचे जाऊँगा। टेढ़े मेरे रास्ते से होते हुए जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे ये दिखा, ये जले हुए हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जंगल में, फॉरेस्ट में, माउंटेन पे आग लग चुकी है। आई थिंक ये पेड़ लकी था, शायद कभी आग लगा होगा, बिकॉज थोड़ा बहुत मुझे नहीं दिख रहा है और ज़्यादा मैसिव आग नहीं होगा। तो इसके नीचे का पूरा पोर्शन जो है ना वो जल चुका है, पूरा जल चुका है। बट ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरी तरह। और यस, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जब आप पैदल पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन के ऊपर चलना चाहते हो। तो ब्यूटीफुल। एक चीज़ और, अगर आप कभी फॉरेस्ट में जाएं, कैंपिंग कर रहे हैं और आपको कुछ लकड़ी वगैरह नहीं मिल रहे हैं, या ऐसी चीज़ जो आपके बड़े बड़े लकड़ी को जलाने में आपको कुछ ज़्यादा मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरीके के पेड़ को खोजें। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, इनको निकालें, ऐसे ऐसे करके आप जमा करें और इसको उस लकड़ी के नीचे रखें। कुछ एक इस तरीके का घास, भी जंगली घास बोलते हैं इसको रखें, इस पे आग लगाएं, फिर आपके बड़े बड़े लकड़ी जल जाएंगे और आपको कैंप का भी मज़ा मिलेगा। चलिए, छोटे मोटे ज्ञान जितना मुझे पता है मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नीचे चलते हैं।
लाइफ में कभी कभी कुछ पाने के लिए शॉर्टकट भी लेना पड़ता है। फ़िलहाल मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो रहा है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो उस टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने ये शॉर्टकट ले लिया। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ, इसके बाद का रास्ता ईजी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं तारकेश्वर नाथ मंदिर के लिए निकल चुका हूँ। रास्ते में मैं एक दो छोटे मोटे ब्रेक लूँगा, बिकॉज़ जैसा मैंने आपको बताया था कि इस रास्ते में थोड़े लोगों को चक्कर आती है, वॉमिटिंग होता है। और तारकेश्वर नाथ मंदिर जब आप जाएं तो एक चीज़ याद रखें, जो तारकेश्वर नाथ का मंदिर है वहाँ पे पार्किंग बहुत ही छोटा है और उसके बाद रोड क्लोज़ है, मतलब उसके बाद फिर वो माउंटेन या फॉरेस्ट ही है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, मैं हालांकि लेट हो चुका हूँ, बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे, स्पेशली पार्किंग का। अदरवाइज आपको अप्रोचिंग रोड में तकरीबन ½ किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। चलिए जैसे जैसे आगे चलते हैं फिर मैं आपको तारकेश्वर नाथ मंदिर के बारे में बताऊंगा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं उसको भी आपको बताने वाला हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस इस जंगल में रहता था और उसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा वरदान दिया जिससे उसके पुत्र के अलावा और कोई भी इस दुनिया में उसका हत्या ना कर पाए। इस अमरता का वरदान पाने के बाद तारकासुर बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी हो गया। तारकासुर के गलत कर्मों की वजह से परेशान होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला, लेकिन मृत्यु के समय तारकासुर ने भगवान शिव की प्रार्थना की और क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उस मंदिर का नाम तारकासुर के साथ जोड़ दिया, जिस मंदिर पे तारकासुर भगवान शिव की आराधना करता था। तब से इस मंदिर का नाम तारकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। तारकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस मैं अपने रिजॉर्ट में चला गया और पूरे दिन रिलैक्स करने के बाद फाइनली मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। ओवरऑल मैंने पूरी कोशिश करी है हर वो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डालूं जिससे कि आप अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपने जितना भी समय मेरा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।